Hello guys, welcome to this basics of cybersecurity journey and today is day 16. So how are you यार? I hope you are doing well and अपना काम कर रहे होंगे, ठीक है। सो या विदाउट एनी डिले अपन अपना वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। आज के ट्यूटोरियल में हम लगभग 4 कमांड और देखने वाले हैं, ठीक है। बहुत बेसिक सी कमांड है और बेसिक सी कमांड को मैं इतने बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। सो आपको मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। सीरीज़ में आप एक बार अगर ये चीज़ें कर लेते हो ना, कसम से बता रहा हूँ आपको नहीं पड़ेगी तो ज़रूरत दोबारा इन चीज़ों को पढ़ने का, ठीक है। सो या विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। सो चलो देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे जो पहली कमांड होगी हमारे रिमूव एंड टच, ठीक है। चलो सबसे पहले टच से स्टार्ट करते हैं कि टच कमांड क्या काम करती है, ठीक है। टच कमांड का ये काम होता है कि कोई भी आपको फाइल फ्रेशली क्रिएट करनी है, ठीक है। आपको लाइक क्विकली कोई फाइल बनानी है जिसमें आपको एक स्क्रिप्ट नहीं लिखनी है, फटाक से एक स्क्रिप्ट लिखनी है, या फिर कोई वर्ड लिस्ट क्रिएट करनी फटाक से, तो उस चीज़ के लिए आप टच का कमांड का यूज़ कर सकते हो। लाइक आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। TOUCH टच। देन मान लो मेरे को एक फाइल बनानी है, क्विक स्क्रिप्ट, ठीक है, script.txt। डन। लिस्ट आउट के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। कहाँ लगी क्विक script.txt, ठीक है। ये फाइल है। अब ये आप सोच रहे होंगे ये फाइल तो हम इको करके या फिर कोई फाइल दूसरा कमांड का यूज़ करके भी हम बना सकते थे। बिल्कुल बना सकते थे, लेकिन आपको अगर फटाक से फाइल बनानी है, ठीक है, तो आप इस कमांड का यूज़ कर सकते थे। सो आपको आई होप टच कमांड का यूज़ करना आया होगा। देन टच कमांड में एक और इसका यूज़ ये है कि आप बहुत सारी फाइल एक टाइम में बना सकते हो, ठीक है, जो कि काफ़ी काम की चीज़ है, ठीक है। मान लो मुझे 4 फाइल बनानी है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, और मुझे एक साथ वो फाइल सारी बनानी है, तो मैं अब एक एक करके थोड़ी बनाऊंगा। तो क्या करना है, सीधा यूज़ करना है टच कमांड, 1.txt, देन 2.txt, देन 3.txt, देन 4.txt। डन। लिस्ट आउट किए, देखो चारों फाइल्स दिख गई, ठीक है। सो ये काम होता है टच कमांड का। अब काम आता है रिमूव कमांड का। मान लो ये सारी फाइल एम्प्टी है, ठीक है। अब मान लो मुझे कोई रिमूव करनी, कोई डायरेक्टरी रिमूव करनी सबसे पहले, तो मान लो सबसे पहले mkdir, ठीक है। मान लो मैं फाइल बनाता हूँ डिलीट फाइल, ठीक है। मैंने एक डायरेक्टरी बनाई डिलीट फाइल करके, ठीक है। ये अब मुझे इसको डिलीट करना है, इसको रिमूव करना है यहाँ से, तो मैं क्या यूज़ करूँगा rm, ठीक है। देन उस फाइल का नाम डाल दूँगा, डन। ओके, कैन नॉट रिमूव, सॉरी, ठीक है। मैं rmdir, ओके, rm 1.txt अगर मैं करता हूँ तो क्या इसको रिमूव कर देता है? यस, कर दिए, ठीक है। देखो यहाँ पर मुझे डायरेक्टरी डिलीट करनी है और मुझे फाइल डिलीट नहीं करनी है, ठीक है। मुझे अभी आपने देख लिया, अगर मुझे कोई .txt कोई फाइल डिलीट करनी तो मैं rm कमांड का यूज़ करूँगा, ठीक है। और अगर मुझे डायरेक्टरी यूज़ करनी है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, rmdir, ठीक है, लिखा। अब मान लो आपको किसी फाइल के कोई पाथ देना है, ठीक है, आपको किसी पाथ के थ्रू उस फाइल को डिलीट करवाना है, तो वो कर सकते हो। या फिर अगर आप जिस डायरेक्टरी में हो उस डायरेक्टरी के अंदर कोई फाइल है जो कि एम्प्टी है, ठीक है। अगर एक डायरेक्टरी होगी जो कि एम्प्टी होगी, एक डायरेक्टरी होगी जिसके अंदर डायरेक्टरी होगी, डायरेक्टरी के अंदर कोई फाइल्स होगी, ठीक है। तो इन दोनों को अलग डिलीट करने के लिए या फिर रिमूव करने के लिए अलग अलग कमांड होती है। तो सबसे पहले हम उसको समझते हैं जो कि एम्प्टी फोल्डर होगा या एम्प्टी डायरेक्टरी होगी, ठीक है। तो rmdir लिखा, देन delete डिलीट फाइल, ठीक है। नाउ डिलीट हो चुकी है। अब मैं आपको लिस्ट आउट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कोई वो फाइल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर डिलीट फाइल करके एक डायरेक्टरी थी, वो अब नहीं है, ठीक है। अब मान लो कल हमने एक फ़ाइल क्रिएट करी थी, ठीक है, NITN हैकर, जिसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो उसके अंदर भी एक डायरेक्टरी है, ठीक है। ये देखो, इसके अंदर भी एक और डायरेक्टरी, उसके अंदर भी एक और डायरेक्टरी, उसके अंदर फाइल है, ठीक है। तो मुझे इस चीज़ को रिमूव करना है, तो मैं क्या कमांड का यूज़ करूँगा, -r,
ठीक है, इसके अंदर साथ में -r यूज़ कर लूँगा और उसके साथ में जो भी डायरेक्टरी है विद कंटेंट वो फाइल सारी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, केवल डायरेक्टरी को जब डिलीट करना हो जो कि एम्प्टी होगी तो rmdir यूज़ करेंगे, देन हम rm कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब मुझे इसको रिमूव करना है। ठीक है, rm-r देन nitn, ठीक है, डन। मुझे इसको रिमूव करना है, एंटर। देखो लिस्ट आउट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर nitn जो डायरेक्टरी है जिसके अंदर लिस्ट आउट थी, जिसके अंदर लिस्ट वगैरह थी, वो डायरेक्टरी थी, वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। बाकी मैं अगर आपको बताऊँ rm, ठीक है, एक साथ भी इन सारी फाइल को इनको डिलीट कर सकते हैं, जैसे .2.txt देन 3.txt देन 4.txt। मुझे इनको डिलीट करना है, रिमूव हो जाती है। ठीक है, ये मैंने रिमूव कर दी। सो यस, आपको रिमूव कमांड भी समझ में आई होगी। देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगली कमांड है हमारी क्लियर, एग्जिट और हिस्ट्री। ठीक है, क्लियर का तो यार आपको पता ही होगा। ठीक है, लाइक मैं क्लियर दबाता हूँ, मैं इतनी बार यूज़ कर चुका हूँ, आप देख रहे होंगे। ठीक है, क्लियर कमांड डाली, सब चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, जो आपने अभी चीज़ें सर्च करी थी, जो भी आप चीज़ें कर रहे थे, जो अपना टास्क कर रहे थे, वो सारा क्लियर हो गया। अब लेकिन अब ये क्लियर हो गया है, लेकिन मुझे अब हिस्ट्री चेक करनी है। ठीक है, मुझे अब हिस्ट्री चेक करनी है कि यार मैंने पिछली कमांड क्या यूज़ करी थी। तो मैं कैसे करूँगा, सिंपल हिस्ट्री लिखूँगा। ठीक है, डन। देखो मेरी सारी कमांड आ गई, मैंने कौन कौन सी कमांड किस टाइम पे क्या यूज़ करी थी। मैं ऑलरेडी इसको भी क्लियर कर चुका हूँ एक बार, लेकिन ठीक है, ये जो जितनी कमांड वो भी दिख गई, जो लेटेस्ट वाली है। ठीक है, सो या अब मान लो मुझे जो हिस्ट्री की कोई मैंने जो अपनी लाइफ में 25 नंबर पे जो कमांड यूज़ करी, मान लो मुझे वो यूज़ करनी है। ठीक है, और मान लो मुझे कमांड यूज़ करनी है 890 वाली। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये साइन यूज़ करूँगा एक्सक्लेमेटरी का। ठीक है, देन मैं उसका नंबर डाल दूँगा विच इज़ 890। ठीक है, वो ये कमांड थी। ठीक है, देख लो ये कमांड थी। ओके, अब मान लो मुझे कौन सी कमांड यूज़ करनी है, मैंने आपको मैं दिखाऊँ कि मैंने पहले कौन सी कमांड यूज़ करी थी। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, 1 सूडो। ठीक है, मैंने पहली कमांड यूज़ करी थी वो सूडो करी थी। ठीक है, सो ठीक है, आई होप आप इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे। मैं क्यों रिलेट कर पा रहा हूँ, मैं क्यों बता रहा हूँ। जो पिछले वीडियोस देख के आया है या फिर जो पोस्ट देख रहा होगा मेरे, ठीक है, तो वो समझ पा रहा होगा ये चीज़ें। सो यही चीज़ें थी। ठीक है, हिस्ट्री। और देन अगर मैं आपको बताऊँ अगली कमांड कौन सी थी। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में बता दिया मैंने, क्लियर के बारे में बता दिया। ठीक है, कि जो टर्मिनल की स्क्रीन होती है उसको क्लियर करने का काम आता है कि आपको एक सही से स्पेस मिले देखने के लिए। ठीक है, अब लास्ट आती है एग्ज़िट कमांड। ठीक है, तो अगर मैं एग्ज़िट करता हूँ तो ये मेरा टर्मिनल बंद कर देता है। ठीक है, ये चीज़ मेरा टर्मिनल बंद कर देता है। टर्मिनल को क्लोज़ करने के लिए एग्ज़िट कमांड यूज़ होती है। अब मान लो मैं कई एग्ज़िट कमांड और भी जगह यूज़ होती है, जैसे मैं मान लो मैंने मैं लॉगिन गया। ठीक है, FTP लॉगिन किया, तो मैं उसके अंदर गया, देन वहाँ से मुझे बाहर निकलना है। लाइक ठीक है, मेरे को FTP दबाया मैंने। ठीक है, और कोई भी IP होगा। ठीक है, ये कनेक्ट कर रहा है तो मैं इसके अंदर हूँ अभी। ठीक है, लेकिन मुझे देखो मैं अभी FTP के अंदर आ गया हूँ। ठीक है, लेकिन ये हुआ नहीं अभी। ठीक है, ठीक है, यहाँ से मुझे अगर एग्ज़िट करना है तो मैं एग्ज़िट लिखूँगा, देन मैं एग्ज़िट हो गया। सो यही सारी चीज़ें थी। ठीक है, और बाकी अगर एक और बताता हूँ। ठीक है, मुझे इसे अपना बंद करना है सिस्टम, तो अगली कमांड है init 0। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँगा तो मेरी मशीन बंद हो जाएगी। ठीक है, देखना है, देखो मेरी मशीन बंद हो गई। सो या आई होप आपको क्लियर होगी ये चीज़ें। और दैट्स इट फॉर टुडे, और थैंक्स फॉर वॉचिंग यार। और मेहनत करते रहो इसी तरीके से। ठीक है, जितना हो सके मेहनत करो, जितना हो सके मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। ठीक है, कुछ नहीं होता है फालतू चीज़ से बोलने से, मेहनत करने से क्या होगा। लेकिन हाँ, मेहनत करो, लेकिन सही डायरेक्शन में करो, काफ़ी आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, सो या
थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जितना हो सके यार अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है। और या सब्सक्राइब द चैनल, एंड अगर आपको ये सीरीज़ मज़ेदार लग रही है, आपको वीडियो मज़ेदार लगा तो यार लाइक करो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।